ये ऊपर नीचे करे जा रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अच्छा, ये चैप्टर में क्या है, ये पूरा लर्निंग बेस्ड चैप्टर है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। इसमें तुझे सिर्फ याद रखना कि मतलब हम लोग ये पढ़ते हैं ना, ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं ना, हम लोग हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं ना, इसमें भी हमें हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन ही पढ़ना है, समझा? समझ आया? तो तुझे ऑब्जर्वेशन पढ़ना है कि और इसका टेस्ट पढ़ना है। हम करते हैं ना कि हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड, फिर ऑक्सीजन रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लेंडर, ये सब हमने पढ़ा है ना स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे तो अपना सोडियम का क्या था, लाइलैक फ्लेम, ये सब था ना, हम लोग ने किया हुआ ना। अगर मैं गलत बोल रही तो मुझे याद नहीं आ रहा। एक मुझे पता है, पोटेशियम डार्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये सब, तो ये सब ही है इस चैप्टर में, ठीक है। और इसमें थोड़े रिएक्शंस है, लेकिन इसके रिएक्शंस मोस्टली टीचर बोलेगी नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें वही है। पर मैं क्या बोलूँगी, इसके रिएक्शंस का एक सॉलिड ये है, बैलेंसिंग बहुत अच्छे है, तो वो लर्न करके अगर रखना है तो रख सकते हैं, बाकी कुछ, ठीक है। चैप्टर खोला। अच्छा, नोटबुक लेके बैठिए, नोटबुक और पेन किधर लिख दे, मैं जो बोलूँगी लिखना है ना, मैं बोलती हूँ ना। एक नोटबुक तो मैथ्स के लिए बना और एक नोटबुक दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए बना, मैंने बोला था ना तुझे उस दिन भी कि एक नोटबुक मैथ्स के लिए और एक ही नोटबुक चाहिए दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। उसमें हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, क्योंकि है तो एमसीक्यू भी, लिख के क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम लोग एमसीक्यू ही लिखेंगे या कुछ, ठीक है। अच्छा, आज जितना होता है ये चैप्टर देखते हैं। पहले है न्यूट्रल गैसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मतलब हम लोग लैब में गैसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, कलर पे उतना फोकस मत करना, नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, वाटर वेपर कहते हैं कलरलेस होता है, वाह कितनी बड़ी बात लिखी है, वाटर वेपर कलरलेस होता है, हमें तो लगा था ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और वो ओडरलेस होता है, मतलब वाटर वेपर कभी पानी उबल रहा है, उसका स्मेल आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा, वो सिर्फ भाप लगता है अपने को, स्मेल कभी नहीं आता, ठीक है। तो उसका लिटमस टेस्ट क्या होता है, जो न्यूट्रल टू लिटमस का लिखा, टेस्ट फॉर द गैस टर्न्स व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। अच्छा, वाटर वेपर है ना, तो कॉपर सल्फेट हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था, याद है, CuSO4.5H2। तो जब भी हम कॉपर सल्फेट रखते हैं ना, जब भी हम कॉपर सल्फेट ऐसे रखते खाली, और अगर आजू बाजू में वाटर वेपर होगा, तो वो वाटर वेपर और कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स हो जाएगा, और वो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, मतलब ये हो जाएगा तेरा CuSO4.5H2, जो ब्लू कलर का होता है, समझा? कभी कभी हम लोग नमक रखते हैं ना बाहर, तो वो कैसे अजीब सा हो जाता है, उसमें पानी चला जाता है, हवा पकड़ता है, तो वैसे ये होता है कॉपर सल्फेट। ये हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट नहीं हुआ ना चैप्टर, इसमें है 9th में, पता नहीं मुझे। एसिड बेस्ड सॉल्ट करेंगे ना तब पूरा अच्छे से समझेगा कि सॉल्ट क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो CuSO4 भी एक टाइप का सॉल्ट ही है, ठीक है। तो CuSO4 जब हम बाहर रखेंगे, व्हाइट कलर का रहेगा, ठीक है, वो व्हाइट किस में हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें जानना है, तो व्हाइट से ब्लू, व्हाइट और ब्लू को अंडर बॉक्स कर दे, बॉक्स, ठीक है। व्हाइट और ब्लू, ये किसका टेस्ट है, वाटर वेपर का टेस्ट है। और इसमें बहुत गंदा एमसीक्यू वो लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये, अरे स्टेबल हो जा, ना घूम क्यों रहा है, ठीक है। समझा तुझे? हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला, जरा मुझे रिपीट कर दे, वाटर वेपर का टेस्ट था ना, क्या था वाटर वेपर का टेस्ट पहला वाला, ब्लू, वो तो क्या कन्वर्ट करता है। अच्छा, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछे पता है, वो लोग पूछेंगे डैश टर्न्स कॉपर सल्फेट ब्लू, व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू, या व्हाट इज द कलर व्हेन कॉपर सल्फेट, व्हाइट कॉपर सल्फेट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो या तो वाटर वेपर आएगा क्वेश्चन में आंसर लिखने के लिए, या तो व्हाइट आएगा या तो ब्लू आएगा, समझा? ये इजी है। एंड वाटर वेपर क्या है, वाइट CuSO4, एनहाइड्रस CuSO4 बोलने का, ठीक है। तो वो मजा आता है, CuSO4 इंटू ब्लू CuSO4, ठीक है। समझा इतना? आगे बढ़ू, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इनटू पिंक,
ठीक है। अब इसमें कोई लॉजिक समझने का है नहीं, ये लर्न करना, ठीक है। ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक टेस्ट है, हमें याद रखना है, ठीक है। CuCl2 जो होता है वो ब्लू से, जब उसको वाटर लगता है तो वो ब्लू से क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, मतलब वो भी 2H2 मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में वो ब्लू से पिंक कलर हो जाता है, याद रहेगा। तो ठीक है, तो अगर पूछा वाटर वेपर का इफेक्ट क्या होता है इस पे कॉपर सल्फेट पे, तो वो व्हाइट से ब्लू हो जाता है, ठीक है। और कोबाल्ट क्लोराइड में क्या होता है, वो ब्लू से पिंक हो जाता है, याद रहेगा, समझा, ठीक है। तो किधर लिख दे, हाँ, वाटर वेपर कन्वर्ट्स ब्लू डैश इनटू पिंक, ठीक है, ब्लू डैश इनटू पिंक। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिखना है, या जो भी लिखा है, ठीक है। ब्लू क्या लिखा उधर, ब्लू 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 ब्लू, हाँ, ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इनटू पिंक, समझा, हाँ। तो उसको कितना, और उसको कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगता है, 2, ठीक है, 2H2, ठीक है। अच्छा, इसके रिएक्शंस ना अगर मिस बोलेगी तो लर्न करना, अगर मिस नहीं बोलेगी तो लर्न करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो रिएक्शंस अभी मत लर्न कर, आज अगर पढ़ेगी ना तो सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ वही पढ़ना, जो ब्लू वाइट ब्लू पिंक हो सब, ठीक है, समझा। अच्छा, अभी दूसरा हाइड्रोजन भी कलरलेस और ओडरलेस गैस है, हमें पता है, पहले से पता है ना, हाइड्रोजन कलरलेस और ओडरलेस गैस है, ठीक है। अच्छा, लिटमस टेस्ट क्या होता है, न्यूट्रल टू लिटमस, अच्छा ये वो सब छोड़ते, न्यूट्रल टू लिटमस टेस्ट फॉर द गैस। अच्छा, हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है, एक है पॉप साउंड, ठीक है, पॉप साउंड को मार्क कर ले, पॉप साउंड। पेल ब्लू फ्लेम, ठीक है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन विद पेल ब्लू फ्लेम, क्यों, क्योंकि वो वाटर बनाने लग जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब भी बर्न करता है ना एयर में ऑक्सीजन रहता है, तो वो H2 और O2 बना के H2O बन जाता है, ठीक है। तो पेल ब्लू फ्लेम और प्रोड्यूसिंग अ पॉप साउंड, याद रहेगा। जहाँ पे भी हाइड्रोजन का ना, ये अभी से ये कर ले कि जहाँ पे भी केमिस्ट्री में हाइड्रोजन आता है तो पॉप साउंड लिख देने का, कभी कभी पेपर में याद नहीं रहता ना, ठीक है, कि क्या ऑब्जर्वेशन लिखना है। और अगर तुझे दिख रहा है कि रिएक्शन में H2 निकल रहा है, पॉप साउंड लिख देने का, ठीक है। हाइड्रोजन बर्न्स विद हाइड्रोजन नहीं लिखने का, गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, ठीक है, समझा, समझा। अच्छा, और एक है बर्निंग वुडन स्प्लिंटर इज एक्सटिंग्विश्ड इन हाइड्रोजन, वो भी अंडरलाइन करें, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। एक्सटिंग्विश्ड इन हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन डज नॉट सपोर्ट कंबशन, अगर याद आया तो कभी हमने पढ़ा था कि डज नॉट कंबशन मतलब अगर कुछ जल रहा होगा तो उसको बुझा देगा, जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, वो खुद जलेगा लेकिन दूसरों को हेल्प नहीं करेगा जलाने में, ठीक है। तो समझ रहे, वो कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में जो खुद पढ़ेंगे लेकिन दूसरों को पढ़ने नहीं देते, ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में, अगर कभी बताओ तो। वैसे हाइड्रोजन भी, ठीक है, वो खुद जलेगा लेकिन वो दूसरों को नहीं जलेगा, इसलिए कोई भी अगर बर्निंग वुडन स्प्लिंटर, अगर मैं वुडन स्प्लिंटर का फोटो दिखाती हूँ, ठीक है, चलो, पेल फ्लेम और पॉप साउंड ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट गैस पे चलते हैं, नेक्स्ट गैस क्या होता है, नेक्स्ट गैस है हाँ, ऑक्सीजन, अपना प्यारा सा है ऑक्सीजन, ठीक है, वो भी कलरलेस और ओडरलेस गैस है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का भी हमने कितने बार पढ़ा है, वो रिकिंडल्स और ग्लोइंग स्प्लिंटर, ये पढ़ा ना, रिकिंडल, वर्ड रिकिंडल याद रखना, हाइड्रोजन बुझा देता है, ये तो, और ये तू जलना, सबको पढ़ने का मोटिवेशन देता है, पढ़ना चाहिए, ठीक है, समझा। खुद नहीं पढ़ेगा लेकिन दूसरों को बोलेगा पढ़ना चाहिए, समझा। तो रिकिंडल्स और ग्लोइंग वुडन स्प्लिंटर, ठीक है। और एक जो सेकेंड वाला, वो कभी जिंदगी में तूने सुना भी नहीं होगा, अब्सॉर्ब्ड इन अ कलरलेस अल्कलाइन पायरोगेनोल सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स ब्राउन, इसको बस याद रखना है कि कलरलेस पायरोगेनोल सॉल्यूशन को वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब भी एक पायरोगेनोल सॉल्यूशन, अरे यार, जब भी पायरोगेनोल सॉल्यूशन में वो ये होता है, उसको डिप करते हैं, अब्जॉर्ब हो जाता है ना, सॉरी डिप क्या करेंगे हम लोग, जब भी वो सोल्यूशन है उसका नाम, ठीक है, पायरेगिलोल सोल्यूशन, उसको मार्क कर ले, अल्कलाइन पायरेगिलोल सोल्यूशन, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बस हमें इतना ही याद रखना है, ठीक है, समझा।
कलरलेस अल्कलाइन, उसके नीचे छोटा सा हल्का सा डैश दे दो, तुझे याद रहेगा कि कलरलेस और अल्कलाइन लिखना है। अगर कभी पूछ लिया कि वो लोग कभी कभी पूछते हैं राइट द टेस्ट फॉर ऑक्सीजन अदर देन ग्लोइंग वुड एंड स्प्लेंडर, तो कलरलेस अल्कलाइन पायरोग्लाइड सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन। समझा? क्लियर है? कलरलेस अल्कलाइन, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट ना, कलरलेस अल्कलाइन पायरोग्लाइड सॉल्यूशन। अगर वो लोग ने लिखा कि कौन से कलर में कन्वर्ट होते तो अपने को सिर्फ ब्राउन याद रखना है, ठीक है। लेकिन और मोस्टली वो लोग नहीं पूछेंगे, वो लोग का क्या रहेगा, एमसीक्यू पेपर है तो मोस्टली वो लोग ही दे देंगे कि कलरलेस अल्कलाइन पायरोग्लाइड सॉल्यूशन को वो ब्राउन में कन्वर्ट करते हैं। पर तुम्हारे स्कूल वाले महान, उन लोग को चाहिए तो वो लोग एसिडिक कर देंगे अल्कलाइन का, ठीक है। समझ आ रहा है? इस बार जो मैंने एमसीक्यू देखा अलग ही लेवल के एमसीक्यू से, ठीक है। समझ आ रहा है? तो हमें सब कुछ पता रहना चाहिए। हो गया? ठीक है, चलो अब हम दूसरा पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एसिडिक गैसेस। ये सब कैसे न्यूट्रल गैसेस अभी तक, ठीक है ना, एसिड ना बेस। अभी हम एसिडिक गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिडिक गैसेस मतलब जिनको वाटर में अगर हम लोग घोलेंगे तो वो एसिड बन जाता है, ठीक है। जिसको हम वाटर में घोलेंगे तो वो एसिड बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एसिडिक गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कभी पढ़ा होगा ना, मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कभी पढ़ा है? बहुत बार पढ़ा ना, ये बस इतना याद रखना। उसके नीचे वाला रिएक्शन पढ़ सकते हैं क्योंकि वो इजी रिएक्शन, वो CaH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O दे रहा है, वो बहुत इजी रिएक्शन, वो सिंपल अपना अभी किया था ना, डबल डिकम्पोजिशन। ये क्या डबल डिकम्पोजिशन क्या था ना हम लोग ने, डबल डिस्प्लेसमेंट था वो शायद, हाँ, कि वो ऐसे रिप्लेस कर रहा था A C के साथ B D के साथ, याद है? अभी हम लोगों ने सैटरडे को किया था। तो ये कोई सिंपल रिएक्शन है, वो वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। COH प्लस CO2 CaCO3 वो प्रेसिपिटेट बनता है प्लस H2, ठीक है। तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है इसलिए वो उसको मिल्की कलर देता है, समझा? मिल्क का कलर व्हाइट होता है ना, समझा? अच्छा, अभी अगर हम लोग उसको और एक कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा देंगे ना, और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो क्या होगा ना, वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा, वो मिल्कीनेस हट जाएगा। क्योंकि क्या होगा, अगर तुम सपोज और कार्बन डाइऑक्साइड डालते गए तो देख सेकेंड रिएक्शन क्या दिख रहा है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स यू CaH3 होल थ्राइस, ठीक है। तो वो कार्बन बाइकार्बोनेट बन जाता है, और जो कार्बन बाइकार्बोनेट होता है वो सोल्यूबल होता है। तुम्हारी मिस ने एक सॉल्ट का वो दिया होगा ना, जो सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है, वो चार्ट मिलता है सॉल्ट का, ठीक है। तो वो अच्छे से लर्न करना, तो उसमें दिखाई रहेगा कि बाइकार्बोनेट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो CaH2 सोल्यूबल होता है, क्योंकि वो सोल्यूबल होता है तो प्रेसिपिटेट गायब हो गया, प्रेसिपिटेट गायब हो गया, जो मिल्की नेचर था वो भी गायब हो जाएगा, समझा? दिमाग में उतर गया? आगे बढ़ू, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है कि अच्छा, अभी हम लोग ने एक और एक चीज पढ़ा था, KMnO4 और K2Cr2O7 सोल्यूशन, ये दो सोल्यूशन हमने पढ़ा था। एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7 सोल्यूशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोलते तू जा भाड़ में जा, मुझे नहीं करना का कुछ, ठीक है। तो वो लोग का नो इफेक्ट रहता है, ठीक है, एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7। और अपना जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, वो बहुत खुश रहता है, उसको नहीं तू आ ना, मैं तेरा कलर चेंज करवा, तू बहुत उड़ रहा है ना, तू आ जा मेरे पास, मैं तेरा कलर चेंज करवाता हूँ, ठीक है। तो एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 को एसिडिक गैसेस क्या बोलते हैं, SO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जितना अच्छा नहीं हूँ मैं तेरे रूप परिवर्तन करके ही छोड़ूंगा, समझा? तो वो क्या करता है, वो पिंक, वो परमैंगनेट हमेशा पर्पल कलर का रहता है, हमारे घर में है परमैंगनेट, मिस उससे सब कुछ धोती है, अंडा ये वो परमैंगनेट से धोती है बैठ के, ठीक है। तो वो पूरा पर्पल हो जाता है फिर उसका कलर, तो परमैंगनेट हमेशा पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो वो पर्पल या पिंक या जो भी हो, ऐसा मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको थोड़ा सिमिलर कलर का होता है। और K2Cr2O7 जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, अभी तू भी घर में पढ़ेगी ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं पढ़ने का, K2Cr2O7 पढ़ने का, पता रहना चाहिए। पोटेशियम पोटेशियम डाइक्राम, अरे यार, पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, K2Cr2O7, ठीक है। तो क्या बनेगा, एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7,
7, ठीक है। एसिडिफाइड मत बोलना, KMnO4 और K2Cr2O7 वो लोग एसिडिफाइड रहते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बक बक किया, फिर से धीरे धीरे बक बक करते, ठीक है। K2Cr2O7 बोलने का, KMnO4 बोलने का, तो हमें याद रहता है, ठीक है। अच्छा, परमैंगनेट जो होता है वो होता है पर्पल कलर का हमेशा, ठीक है। और K2Cr2O7 होता है वो हमेशा ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। CO2 नहीं फर्क पड़ता, CO2 फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ देंगे कि CO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, मैं तुझे चेंज करूंगा, ठीक है। तो वो पिंक से क्लियर कलरलेस कर देता है, ठीक है। SO2 क्या करता है, वो KMnO4 को पिंक से कलरलेस कर देता है, ठीक है। समझा, पिंक कलर से उसको कलरलेस करते हैं, बोलते हैं कि हट, तुझे कोई कलर, तू लायक ही नहीं है कोई कलर का, मैं तेरा कलर खींच लेता हूँ, समझा। तो SO2 उसका सकिंग, पता है सकिंग, सकिंग सक करना पता है ना, खींचना। तो SO2 ऐसे चालू होता है ना, SO2 सक करता है, सक करता है, वो पिंक से उसको कलरलेस कर लेता है, समझा, ठीक है। पर हमें सिर्फ कलरलेस नहीं लिखना, हमें क्लियर कलरलेस लिखना है। बुक में क्या लिखा है, क्लियर कलरलेस, मतलब एकदम क्या बोलते हैं ना, एकदम साफ, एकदम चमचम करता है ना, वैसे कलरलेस, ठीक है। एकदम क्या बोलते हैं ना, मम्मी बहुत घिस घिस के जब साफ करती है ना खिड़की, एकदम चमकते हैं ना खेत, हाँ, तो वैसे क्लियर कर लेते हैं, समझा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 सोल्यूशन को क्या कम करता है, वो बोलते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऑरेंज से उसको ग्रीन कर देता है, ऑरेंज से क्लियर ग्रीन करना, क्लियर ग्रीन, द वर्ड क्लियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन, तो क्लियर को सर्कल कर दे, कुछ भी कर दे, क्योंकि हम ग्रीन भूल जाएंगे, हम क्लियर भूल जाएंगे, तो एग्जाम में भूल ही जाएंगे, मुझे पता, उसको क्लियर को सर्कल करते, फिर एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, अरे दीदी ने ग्रीन पढ़ाया था, ग्रीन टिक मार्क करो, नीचे क्लियर ग्रीन भी रहेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन करते, समझा, हो गया, ठीक है। अच्छा, और K2Cr2O7 है तो K2Cr, ओ माय गुडनेस, हम कौन से फोटो पे थे, ये फोटो है शायद, हाँ। और K2Cr2O7 है, नहीं, ठीक है। तो एक काम कर, हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कंप्लीट करते हैं और कुछ एसिडिक गैसेस और 2-3 बाकी वो कंप्लीट कर लेते हैं, मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड के 2 बाकी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के में तुझे 2 और ये करना है टेस्ट, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड का समझ आया, KMnO4 और K2Cr2O7 वाला। पिंक एक है, पिंक तुझे वो रिएक्शन याद नहीं करना भी, अगर मिस बॉडी की तू लर्न करना, रीड करना है तो करना, मैंने अपने टाइम पे लर्न किया था, पागलपंती की थी, नहीं करना, वो नहीं आता, ठीक है। तो वो पिंक से क्लियर कलरलेस होगा और ऑरेंज से K2Cr2O7 ऑरेंज से क्लियर ग्रीन हो जाएगा, समझा, इतना दिमाग में उतर गया। अच्छा, अब है क्लोरीन, क्लोरीन भी एक ये गैस है, अपना एसिडिक गैस है, ठीक है। अब भी क्लोरीन का क्या होता है ना, क्लोरीन होता है पंजेंट स्मेलिंग गैस, ठीक है। अमोनिया, क्लोरीन, अमोनिया बेसिक गैस आता है, लेकिन एसिडिक गैस में क्लोरीन क्या पंजेंट स्मेलिंग है। H2 हाइड्रोजन क्लोराइड भी पंजेंट स्मेलिंग गैस है और कलरलेस है, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड रॉटन है, H2S लिखा ना जहाँ पे 6 या 7 8 पॉइंट है, ठीक है, 8 पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ। तो उसमें कलरलेस क्लास चालू हो गया, ये लिखा इतना धीरे टाइप करते देखा, 2 मिनट रुक जा। अच्छा, तो वो देख, तो क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन लिखा है, H2S लिखा है और वो लिखा है ना, लिखा है ना, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, मेरा हाथ दुख रहता है, फोन पकड़ते पकड़ते मैं भूल गई, ऑक्सीजन ब्राउन कलरलेस प्रोग्राम, हाँ, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 टेस्ट क्या क्या बोला था मैंने, अगर एल्कलाइन नहीं आ जाए तो ना, तो मोस्टली पायरेगुलर याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आजा तो इधर, कोई इसको केनिशा को फोन चाहिए क्या,
डैडी के फोन में कर दिया। मैं दिख रही हूँ, रेनबो हिलना में था, ठीक समझा। तो कलरलेस रिकिंडल्स और ग्लोइंग स्प्लिंटर, ठीक है चल आ जा। अच्छा अभी हम लोग ने क्या किया, हाँ मैंने H2S रॉटन एक स्मेलिंग गैस बोला, वो इम्पोर्टेंट है। H2S क्या है, रॉटन एग स्मेलिंग गैस, वो लोग पूछते हैं रॉटन एग स्मेलिंग गैस। कभी कभी क्या कंफ्यूज करते हैं पता है, वो लोग बोलेंगे कि रॉटन एग स्मेलिंग गैस टर्न्स दिस इनटू दिस, मतलब H2S का टेस्ट पूछेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली H2S नहीं पूछेंगे, वो लोग बोलेंगे रॉटन एग स्मेलिंग गैस। तब हमें पता रहना चाहिए कि रॉटन एग स्मेलिंग गैस क्या होता है, H2S, ठीक है समझा। तो इसमें या तो दो क्वेश्चन आएगा, या तो पूछेंगे कि उसका स्मेल क्या, तो रॉटन एग, वो तो इजी है, रॉटन एग मतलब सड़ा हुआ अंडा, ठीक है। पंजेंट मतलब पाद का स्मेल, समझा। अमोनिया का आता है पंजेंट स्मेलिंग गैस, ठीक है। तो रॉटन एग स्मेलिंग गैस वो लोग पूछेंगे, और मोस्टली वो लोग ऐसे नहीं पूछते स्मेल क्या, वो लोग पूछेंगे रॉटन एग स्मेलिंग गैस का टेस्ट ले, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा रॉटन एग स्मेलिंग क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, समझा। इतना क्लियर है, ठीक है। चल हम लोग पहले रॉटन एग स्मेलिंग गैस से चालू कर लेते हैं, ठीक है। रॉटन एग स्मेलिंग गैस का भी, अरे वाह, फिर से अपना एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया, मतलब KMnO4 और K2Cr2O7 दिख रहा है। तो अभी हम लोग ने सल्फर डाइऑक्साइड का पढ़ा, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, वो पिंक से क्लियर कलरलेस कर देता है, ऑरेंज से क्लियर ग्रीन कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं उसका छोटा भाई हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, वो भी पिंक से कलरलेस करता है, लेकिन क्लियर कलरलेस नहीं करता, समझ आ रहा है। वो पिंक से कलरलेस करता है, लेकिन क्लियर कलरलेस नहीं करता है, समझा, ये फर्क था। और दूसरा वही है, वो ऑरेंज से ग्रीन करता है, लेकिन क्लियर ग्रीन नहीं करता, समझ आया। तो वो वर्ड क्लियर किस में आ जाता है, SO2 में, और H2S में वो वर्ड ग्रीन नहीं आता है, समझ गया, ठीक है। इजी है, इतना हार्ड नहीं है चैप्टर, बस ये सब लर्न करना पड़ेगा तुझे, ठीक है। अच्छा ये दो रिएक्शन तो है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो लोग क्या करेंगे, SO2 बोलेंगे तो SO2 लिखेंगे, या तो वो लोग बोलेंगे रॉटन एग स्मेलिंग गैस कन्वर्ट्स एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पिंक टू डैश, ऑप्शन दे दिया रहेगा कलरलेस, क्लियर कलरलेस, ये तो दो ऑप्शन में रहेगा, तो हमें क्या लिखना है, कलरलेस लिखना है, ठीक है समझा। क्लियर कलरलेस नहीं लिखना है, सिर्फ कलरलेस लिखना है। सल्फर डाइऑक्साइड हुआ तो कलर, क्लियर कलरलेस, ठीक है समझा। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम क्लियर ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा above tests are answered also by sulfur dioxide, but in case of H2S yellow particles of sulfur are seen in the solution and hence it is, हाँ अब देखो वो लोग गिव रीजन भी पूछ सकते हैं, वो नीचे 3 लाइन दिया है, उसको ये कर अंडरलाइन कर, इम्पोर्टेंट मार्क कर कि H2S क्लियरलेस सोल्यूशन क्यों नहीं देता, जैसे SO2 देता है क्लियर कलरलेस सोल्यूशन, तो ये क्लियर कलरलेस क्यों नहीं देता, अरे क्योंकि हमारे पास सल्फर H2S के जो येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर है ना वो दिखते हैं, समझ आया, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, ये अशुद्धियां प्रेजेंट रहती है, समझ आया समझ आया। तो H2S में कहते हैं रॉटन है ना, रॉटन तो वो थोड़ा येलो येलो पार्टिकल छोड़ के जाता है, समझा, याद रहेगा येलो पार्टिकल, तो उसको याद करें येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, समझा। तो वो लोग ने ये भी रीजन दिया कि क्लियर कलरलेस क्यों नहीं, ये सिर्फ ग्रीन कलरलेस या सिर्फ ग्रीन क्यों है, क्योंकि येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर दिखता है, ठीक है। कलरलेस में पर क्लियर नहीं, कुछ कुछ सल्फर दिखता रहता है, समझा समझा, ये रीजन हो गया। अच्छा उसके बाद जो नीचे दिया ना लेड एसिटेट पेपर वाला, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे टाइम पे तो हर क्वेश्चन पेपर में आता ही था, अब हमारा टाइम तो ज्यादा पुराना है नहीं, 2-3 साल पुराना ही है, तो तब तो आता ही था, मतलब अभी भी आएगा ही आएगा, ठीक है। लेड एसिटेट पेपर, वो भी मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर है, पूरा अंडरलाइन कर, मॉइस्ट सिल्वरी ब्लैक कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, सिल्वरी ब्लैक, और क्या बनाता है, PBS। वो पूरा रिएक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं, बस वो PBS लिखा ना वो बनाता है, इसलिए वो ब्लैक हो जाता है, समझा। तो जब भी मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर, लेड एसिटेट एक पेपर जैसे लिटमस पेपर होता है, वैसे मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर मिलता है, ठीक है।
वो जब भी वो थोड़ा गीला होता है, मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो पीबीएस में कन्वर्ट कर देता है, वो जो होता है सिल्वरी ब्लैक। ठीक है, सिर्फ ब्लैक नहीं लिखना, सिल्वरी ब्लैक लिखना, समझा? आज के आज इसको लर्न कर लेना। ठीक है, थोड़ा खाना खा के थोड़ा टाइम पास करके जब भी पढ़ने बैठे तब लर्न कर लेना। ठीक है, पीबीएस ब्लैक। ठीक है, तो देखना, तो अगर 2-3 बार भी पढ़ेगी तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो टर्न्स मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर इनटू सिल्वरी ब्लैक, समझा? दिमाग में उतर गया? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी है ना, हम लोग कल करेंगे। तो मुझे बोल, तो कल मुझे कब कॉल करेंगे?